किड्स, मैं हूँ कृति और मैं आपको आज एक नई कहानी सुनाऊंगी। आप सुनेंगे ना? आज की कहानी है बहुत सारे चूहों की और बहुत सारे हाथियों की। एक बार एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहा करते थे, एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे। वो आराम से वहां खेलते थे, घूमते थे, खाना खाते थे। एक बार एक हाथियों की झुंड ने सोचा कि हम तालाब पे नहाने चलते हैं, तो वो सब उस पेड़ के नीचे से निकले जहां पर चूहों का घर था। बहुत सारे चूहे हाथी के बड़े पैरों के नीचे कुचल गए। तो चूहों के सरदार को लगा, मुझे जाकर हाथियों से बात करनी चाहिए, मुझे बाकी चूहों की जान बचानी है। तो वो हाथियों के पास गया। सबसे बड़े हाथी से उसने बोला, हाथी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरे रास्ते से तालाब पर जा सकते हैं? क्योंकि जब आप पेड़ के नीचे से जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे चूहे जो वहां खेल रहे होते हैं आपके पैरों से कुचलकर मर जाते हैं। आप दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हम चूहों को कुछ भी नहीं होगा। हाथी बहुत दयालु था। हाथी ने बोला, हाँ चूहे, हम आज से दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। चूहे ने बोला, धन्यवाद हाथी, मैं वादा करता हूं कि मैं भी एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। हाथी हंसने लगा, बोला, तुम इतने छोटे से हो, तुम कैसे मेरे काम आओगे? मैं इतना बड़ा हूं, तुम कोशिश भी करोगे तो मेरी मदद नहीं कर सकते। चूहे ने कुछ नहीं बोला। चूहे ने धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। थोड़े दिन बाद हाथियों का झुंड फिर तालाब पे नहाने गया। वहां नहाते नहाते एक शिकारी आया। शिकारी ने हाथियों को एक जाल में फंसा लिया। सब हाथी बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। एक चूहा वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि सारे हाथी एक जाल में फंस गए हैं। वो भागा भागा अपने सरदार के पास गया। जाकर उसने बोला, सरदार सरदार, सारे हाथी तालाब के पास एक जाल में फंसे हैं, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। चूहों के सरदार ने सबसे शक्तिशाली चूहों को इकट्ठा किया और गए हाथी के पास। अपने दांतों से उन्होंने हाथी के आसपास लगा हुआ जाल काट दिया। हाथी आजाद हो गया। हाथी ने चूहे से क्षमा मांगी। हाथी ने बोला कि मैंने आपका मजाक उड़ाया, मैंने कहा कि आप इतने छोटे हैं, आप क्या मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं गलत था। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ हाथी, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जैसे आपने मेरी मदद की थी अपना रास्ता बदल के। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सब एक साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हम सब साथ में ही रहना चाहते हैं ना, और बिना मदद किए तो साथ में रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप सब एक दूसरे की मदद किया कीजिए ऊपर उठने के लिए, एक साथ रहने के लिए। आपको कहानी अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी हिंदी में इंग्लिश में सुननी है तो वो भी सुन सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी कहानियां हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनिए। ठीक है?